अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल पे चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में एक स्मार्टफोन का हम रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली ये स्मार्टफोन आता है एक ब्रांड की तरफ से जो कि काफ़ी चहीता ब्रांड है पाकिस्तानियों का। काफ़ी पाकिस्तानियों को इससे लव यू है। काफ़ी लोग इसे जो है प्यार से रखते हैं और पालते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दोस्तों ये जो ब्रांड है ये काफ़ी पाकिस्तान के अंदर फेमस है। काफ़ी अच्छे फ़ोन इनके लॉन्च हुए थे, लेकिन ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, काफ़ी लोगों की तरफ से हाइप थी, लेकिन इसकी जो ओवरऑल स्पेक्स हैं वो इसकी प्राइसिंग को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको बताता चलूँ कि ये स्मार्टफोन आपको कैसी परफॉर्मेंस और कैसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, इसके अंदर क्या टंकी और तोपें फिट कर दी गई हैं जो कि बैरून मुल्क से हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कुछ भी स्मार्टफोन थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया और इसके जो स्पेक्स थे वो देखने में ऐसे लग रहे थे कि भाई काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। और ओप्पो की ओवरऑल जो लुक है बैक की तरफ से वो भी काफी अच्छी लग रही थी, काफी प्यारी लग रही थी, मुझे भी काफी अच्छी लगी। मैंने अप्रिशिएट भी किया था नहीं कि भाई ओप्पो की ये जो लुक है ये चेंज की है, बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन दोस्तों इस खूबसूरती के आड़ में एक चीज छुपी हुई है, वो आपको बतानी जरूरी है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा पहली बात, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पे नए आ गए तो सब्सक्राइब कर लें यार। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, उससे ये होगा कि इस तरह के जो फोन है ना उससे आप बचे रहेंगे। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो ये जो स्मार्टफोन है ना इसकी बैक की तरफ डुअल कैमरा है। आजकल स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा 4 कैमरा देखने को मिलता है। ये 37,000 का डब्बा पैक है, 37,000 का आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर डुअल कैमरा आपको सेटअप बैक की तरफ देखने को मिलता है, जिससे एक ज्यादा वर्किंग है क्योंकि मेन कैमरा है और दूसरा जो कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसर है। तो आप कह सकते हैं एक ही कैमरा बैक की तरफ आप चला पाएंगे। और फ्रंट की तरफ आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, और फ्रंट की तरफ जो सेल्फी है ना भाई वो सेल्फी है सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल की। तो इस बात से मैं बड़ा हैरान था कि भाई 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, और बैक कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का खास मतलब कि नहीं है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो बात तो ये थी कि भाई फारक रिजल्ट देता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो दोस्तों पहले हम डिजाइन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन जो इसका है बैक की तरफ से फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग के अंदर आता है, थोड़ा सा चीसा है। और दोस्तों जो कैमरा बम्प है वो नॉर्मल ब्लैक है, और नीचे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट 3.5 जैक, एक स्पीकर के देखने को मिलती है। डुअल स्पीकर इसके अंदर नहीं है, ये बात याद रखें। और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है क्योंकि आईपीएस एलसीडी का पैनल है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड काफी अच्छी थी। फेस अनलॉक की फैसिलिटी है, फेस अनलॉक भी काफी तेज था, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां मसला कहां है, सामने की तरफ स्क्रीन में। आज की वीडियो में एक बहुत कमाल की ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी जिंदगी जो है वो आसान कर देगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले क्रेडिट बुक के बारे में। दोस्तों क्रेडिट बुक ऐसी ऐप है जो कि प्ले स्टोर या फिर आईफोन स्टोर पे अवेलेबल है, जिसे एप्पल स्टोर भी कहा जाता है, अमीरों वाला स्टोर, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसके फायदे आपको ये होंगे कि आप किसी से लेन देन करते हैं, किसी को पैसे आप उधार देते हैं, किसी से लेते हैं, या आपकी दुकान है, आप जो है वहां अपने पूरे खाते का हिसाब रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप क्रेडिट बुक के अंदर सारा हिसाब रख सकते हैं। आप मंथली कितना अर्न करने हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इन आउट का हिसाब भी इसके अंदर रख सकते हैं। और एक बहुत मजेदार बात इसकी ये है कि अगर खुदा ना खासा गलती से आपकी कोई एंट्री जो है वो डिलीट हो गई, आप परेशान है यार गलती से एंट्री डिलीट हो गया, मैं क्या करूं, तो इसके अंदर रिसाइकल बिन की सहूलत भी बिल्ट इन मौजूद है, जो कि काफी कमाल की बात बन जाती है। और ओवरऑल जो इसका एक्सपीरियंस है ऐप का मुझे काफी अच्छा लगा, और ये हर जगह पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड iOS दोनों जगह पे अवेलेबल है, कहीं से भी आप इसका डाटा वगैरह सिंक कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात बन जाती है, और आपकी एंट्रीज लॉस नहीं होंगी, जो अच्छी बात है। तो अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाके, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सामने की तरफ जो डिस्प्ले है ना ये एक 720p का डिस्प्ले है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 720p का। यहाँ 1080 120 और फला पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 720p 90 हर्ट्ज दे रहा है ओप्पो सिर्फ। तो ये जो बात थी सबसे ज्यादा दुख वाली थी, और इस पे काफी ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूबर से, काफी ज्यादा पाकिस्तानी टेक वेबसाइट से उन्होंने बात हाईलाइट की कि ये फोन 2022 का सबसे बुरा तरीन फोन बन जाता है। काफी कंपनियों की तरफ से, काफी बड़े ब्रांड्स की तरफ से इसे अवार्ड दिया गया, जो कि इसने बहुत ही मुद्दबाना तरीके से रिसीव किया कि ठीक है कोई मसला नहीं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है इस रेंज के अंदर 1080p आपको एमोलेड भी देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज के साथ, जो कि मी 11 नोट 11 प्रोवाइड करता है, एमआई का जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ दोस्तों इसके अंदर 720p और वो भी आईपीएस और 90 हर्ट्ज, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। और यहाँ दोस्तों अगली बात अगर करें इसकी कैमरा फंक्शंस की, बैक की तरफ अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, बैक की तरफ मैक्रो कैमरा नहीं है, फ्रंट जो सेल्फी है वो इतनी ज्यादा मेगापिक्सल्स वाली नहीं है, कम से कम 32 मेगापिक्सल की दी जाती है, 16 कर दी जाती है भाई। 8 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरी है दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, मेरे मुंह से गलती से कैमरी निकल गया, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा।
और यहाँ दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है ना, इसकी जो क्वालिटी है ओवरऑल ठीक ठाक थी, लेकिन जब इंडोर बात करते हैं लो लाइट के अंदर, क्योंकि एक बड़े मेगापिक्सल साइज का सेंसर नहीं है इसके अंदर, एपर्चर बहुत अच्छा नहीं है, तो लो लाइट को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस फोन के अंदर 1080p 30fps की वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि मुझे ठीक ठाक लगी। इस फोन की जो कैमरा की पिक्चर क्वालिटी थी वो मुझे ज्यादा बेहतर लगी। इस फोन की डायनेमिक रेंज और पिक्चर कलर्स और काफी अच्छे थे बैक की साइड पे, लेकिन यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा को, मैक्रो कैमरा को मैंने काफी ज्यादा मिस किया। दूसरे इस फोन के अंदर ना स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर है, जो कि 6GB की रैम के साथ आता है। मैं आपको इसके रैम कॉम्बिनेशन भी दिखा देता हूँ भाई। इसके अंदर 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है और 5GB वर्चुअल रैम, जो कि एक लॉलीपॉप भी होता है बेसिकली, उसका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ दोस्तों ये जो रैम है ना 6GB की, ये काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। फोन की जो स्पीड है, काफी ज्यादा एप्स जो ओपन कर रहा था, लेकिन 680 का प्रोसेसर है तो एवरेज परफॉर्मेंस आपको देगा। पबजी पे 30fps देगा। पबजी के लिए को फोन लेना चाह रहा है तो भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि यहाँ 30fps है तो पबजी के लिए एक रेकमेंडेड फोन नहीं है। इससे नीचे आपको जो है 40fps वाले फोन भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा 5000 ऊपर जाएंगे 60fps। भाई पोको X3 Pro एंजॉय करो। अगर DRM की बात करें, मतलब कि इसके अंदर इसकी स्क्रीन जो है वाइड 1 L1 के सपोर्ट के साथ आती है, मतलब कि नेटफ्लिक्स 4K पे चलेगा। और लेकिन भाई नेटफ्लिक्स 4K पे कैसे देखोगे 720p स्क्रीन पे, ये तो समझाओ। जिंदगी दा पता कोनी किसे टाइम पटाखा बाजी जाए। यूट्यूब चैनल बडीज, हर ब्रांड अपना कोई ना कोई बजट फोन बना रहा है। आप सैमसंग की तरफ से जैन भाई कह रहे हैं कि हर ब्रांड अपना एक बजट फोन बना रहा है। सैमसंग नहीं बनाया, अब रियलमी बनाएगा। जैन भाई फोन बना रहे हैं भाई। जैन भाई कमाल गुड हो गया। अच्छा को मिलने वाला है। ओप्पो की तरफ से आपको कोई 60। अच्छा, इसका जो स्पीकर है एवरेज है, अच्छी क्वालिटी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा स्पीकर बुरा है, स्पीकर अच्छा है, लेकिन सिंगल स्पीकर है, ये यहाँ मसला मुझे देखने को मिला। और दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको डुअल स्पीकर, डुअल माइक देखने को मिलते हैं। डुअल माइक की फैसिलिटी तो है, लेकिन सिंगल स्पीकर है, जो कि एक बुरी बात बन जाती है। अगर इसके कंपेटिटर की बात करें, भाई फड़ाओ इधर कंपेटिटर किथे है, फड़ाओ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों ये देखिए, आप एक साइड टू साइड कंपैरिजन करना चाहूँगा दोनों स्मार्टफोन का। अब मेरे पास जो लेफ्ट साइड पे है ये Note 11 है रेडमी की तरफ से, और ये 1080p एमोलेड पैनल देता है 37,000 के अंदर। दोनों स्मार्टफोन 37,000 के अंदर है, और दोनों के अंदर 90 हर्ट्ज का पैनल है, लेकिन इसके अंदर 720p IPS है, इसके अंदर 1080p एमोलेड है, जो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क बनाती है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। इसकी बैक की तरफ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है Note 11 की, इसकी बैक की तरफ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं है। Note 11 की बैक साइड पे 4 कैमरे हैं विद मैक्रो, इसके बाइक सिर्फ 2 हैं। और Note 11 का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड है इसकी निस्बत, क्योंकि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का उसका। Note 11 की डायनेमिक रेंज थोड़ी बुरी है, लेकिन वो स्मार्टफोन ओवरऑल इससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। IR ब्लास्टर, डुअल स्पीकर्स। और दोस्तों इसकी बैटरी की अगर बात करें, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। तो अगर मेरे मशवरे की बात करें कि मेरा मशवरा है क्या, मेरा मशवरा आपको पता है कि भाई सीधा सीधा होता है कि भाई स्मार्टफोन को बाय मत करें, कोशिश करें ज़रा इससे बचने की। अगर आपको कहीं दूर से पड़ा हुआ नजर आए और आप देखेंगे यार बड़ा खूबसूरत फोन है, तो काइंडली थोड़ा सा गुरेज करें, दूर दूर से गुजरें, आपका किसी भी टाइम ज़ेन बन सकता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन अच्छा है। तो आज की वीडियो इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।